सप्रे का एक प्लेट फ्रोजन भाजनी थाली पीठ इस तरह के रिटेल पैक में आता है। इसमें 2 थाली पीठ हैं। ऐसे 10 पैक वाला एक होलसेल पैक होता है। जब थाली पीठ का ऑर्डर आता है तभी हम इस पैक को डीप फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। उससे पहले इसे बाहर नहीं निकालना है और न ही पिघलाना है। थाली पीठ पकाने के लिए मैंने इंडक्शन चालू कर दिया है और मेन्यू में प्रेशर कुकर मोड पर जाकर 1300 डिग्री पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छी तरह गर्म होने के बाद हम यह एक फ्रोजन थाली पीठ तवे पर रखेंगे और ब्रश की मदद से थाली पीठ पर तेल लगा लेंगे। तवा बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण अब हम इंडक्शन का तापमान 800 डिग्री पर करेंगे ताकि थाली पीठ अंदर से अच्छी तरह पक जाए। एक प्लेट में 2 थाली पीठ होते हैं, इसलिए बड़े तवे पर हम ये दोनों थाली पीठ एक साथ भी रख सकते हैं। थाली पीठ को हमें धीमी से मध्यम आंच पर पकाना है और उसके लिए मैंने इंडक्शन को 500 पर रखा है। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इस थाली पीठ पर जमी बर्फ अब पिघलने लगी है, यानी यह थाली पीठ अब सामान्य तापमान पर आने लगा है। यह बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है। जब तक पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती तब तक हमें थाली पीठ को पलटना नहीं है। बर्फ पिघलने के बाद भी नीचे की तरफ से इसका थोड़ा पकना बहुत जरूरी है। थाली पीठ पलटने की जल्दी न करें वरना यह टूट सकता है। जब थाली पीठ पूरी तरह से स्पैचुला पर आ जाए तभी इसे पलटे। इसे नीचे से अच्छी तरह से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेकना चाहिए। अब एक बार फिर हम ब्रश की मदद से दोनों थाली पीठों पर तेल लगा लेते हैं। तापमान अब मैंने 1000 डिग्री पर रखा है। अब थाली पीठ अंदर तक पूरी तरह पक रहा है। थाली पीठ को एक बार फिर पलट लेते हैं। इंडक्शन बीच में से ज्यादा हीट देता है, इसलिए तवे के किनारों पर हीट कम होती है। इसीलिए जब भी आपको थाली पीठ या कोई भी चीज इंडक्शन पर गर्म करनी हो तो उसे तवे पर चारों तरफ घुमाकर अच्छी तरह पका लें या सेक लें। दोनों तरफ से थाली पीठ अच्छी तरह कुरकुरी हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि यह परोसने के लिए तैयार है। तवे से अब हम इन्हें जाली वाली प्लेट पर टिश्यू पेपर रखकर दोनों थाली पीठ निकाल लेंगे। ये देखिए, ये थाली पीठ अब सर्विंग या पार्सल के लिए तैयार है। मैंने थाली पीठ के ऐसे 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इन दोनों थाली पीठ को काटकर सप्रे के फूड बॉक्स में अच्छी तरह से रख रही हूँ। जब यह पार्सल देना हो तब हमें यह प्रक्रिया अपनानी है। दोनों थाली पीठ मैंने इस सप्रे के फूड बॉक्स में आधे आधे काट कर रख दिए हैं और उसके साथ मैंने 25 ग्राम दही और 20 ग्राम हरी नारियल की चटनी रखी है। अब हम इस फूड बॉक्स को बंद कर देंगे और सामने की तरफ से इस पर सेलो टेप लगा देंगे। इस छोटे टेकअवे बैग में हम सप्रे का फूड बॉक्स रखेंगे जिसमें हमने थाली पीठ पैक किया है और साथ में एक चम्मच और एक टिश्यू पेपर रखेंगे। अब इस बैग को फोल्ड करना है और सामने से सेलो टेप लगाते ही हमारा एक प्लेट थाली पीठ पार्सल तैयार है। थाली पीठ जब सर्व करना होता है तब हम यह 3CP प्लेट लेंगे जिसके 2 छोटे खानों में हमने 25 ग्राम दही और 20 ग्राम हरी नारियल की चटनी रखी है और इसके बड़े खाने में हम ये दोनों थाली पीठ इस तरह से रखेंगे। साथ ही चम्मच और टिश्यू पेपर रखेंगे और इस तरह हमारा थाली पीठ परोसने के लिए तैयार है।